हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक और सुपर ट्रिक को लेकर के। और ये ट्रिक जो है वो हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक के एलिमेंट्स के एटॉमिक मास, जिनको हम एटॉमिक मास को हम मास नंबर भी कहते हैं, इन मास नंबर को समझने के लिए, एटॉमिक मास को समझने के लिए ये ट्रिक काफी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो एक बार आप देख लें। So name of topic is super trick to learn atomic mass, or you can say mass number of element from hydrogen to calcium. तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं। एटॉमिक नंबर यहाँ लिखा है, एलिमेंट्स लिखे गए हैं, एटॉमिक मासेस भी यहाँ हमें कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी एटॉमिक नंबर लिखे हैं हमें उनका डबल करना है। फिर इसका जो सेकंड हमें बात को ध्यान रखना है वो ये है कि जो ओड नंबर, जितने भी ओड नंबर के जो एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट है उनमें जो भी उनका डबल आएगा उसमें हमें +1 का एडिशन करना है। इवन में नहीं करना है, इवन को सिंपल हम डबल ही करके छोड़ देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन का डबल किया, एटॉमिक नंबर 1 है, 1 + 1 मतलब उसका डबल 2 में, बिकॉज ये ओड नंबर है उसको उसमें हम +1 का एडिशन करवाते हैं। तो हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना मिला, 1 का डबल 2, 2 + 1 जो कि मिलेगा 3। तो उसका हम एक बार मान लेते हैं कि एटॉमिक मास हाइड्रोजन के लिए कितना है, 3, जो कि है नहीं। उसके एक रीजन और बताऊंगा उसके लिए। अब देखिए एक हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, 2 को हमने डबल करना है, सिंपली 4 कर दिया। ओड नंबर है तो ओड नंबर 3 है, 6 और 6 + 1 जो कि 7 आ जाएगा। बेरिलियम है, ठीक है, बेरिलियम कितना आ जाता है, 4 + 4 डबल 8, 5 कितना आ जाएगा, 5 है, 5 का डबल किया 10, 10 + 1, 10 + 1 दैट इज 11। और कार्बन का सीधा हम डायरेक्ट करते हैं 12, 14 + 1 15। इसके लिए नाइट्रोजन के केस में, ऑक्सीजन के केस में डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं 16, और फ्लोरीन के केस में 18 + 1 दैट इज 19, और नियोन के केस में हम सीधा लिख देते हैं 20। ठीक है, तो ये देखें आप सबसे पहले तो ये और ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोडियम के केस में फिर वही सिस्टम को फॉलो करना है। सोडियम ऑड है, 22 + 1 दैट इज 23, और ये डायरेक्ट मैंने 24 लिख दिया है। यहां है 26 + 1 27, और यहाँ पे 28, और ये 30 + 1 दैट इज 31, और यहाँ 32, और क्लोरीन के केस में 34 + 1 आप भी खुद करें, 35, 36, 38 + 1 दैट इज 39, और ये हो जाएगा 40। तो इसको आप एक बार चेक करें। और फ्रेंड्स, यहाँ कुछ एक्सेप्शनल एटॉमिक मासेस मैंने सर्कल लगा करके लिखे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने 3 लिखा था हाइड्रोजन के केस में, लेकिन इसका एटॉमिक मास या मास नंबर जो होता है 3 नहीं होता, वो होता है 1। याद रखना है, जो हमेशा एक्सेप्शनल जितने भी हमारे पास टर्म्स होती हैं, एक्सेप्शनल एग्जांपल्स होते हैं, तो उनको हमें स्पेशल उनके ऊपर फोकस करना होता है। तो याद रखें, यहाँ डबल नहीं करना, बल्कि जितना एटॉमिक नंबर इसका था वही उसका एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन के केस में। ठीक है, याद रखें इस बात को। तो इसके बाद में बेरिलियम, इसको मैंने स्टार लगा दिया है। बेरिलियम में हमने एटॉमिक मास अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली, अपने ट्रिक्स के अकॉर्डिंगली 8 लिखा था, लेकिन यहाँ 8 नहीं होता इसका एटॉमिक मास, उसका मास होता है 9। ठीक, याद रखें।
और एक एक्सेप्शनल यहाँ एटॉमिक नंबर 7 पे नाइट्रोजन आपको दिख रहा होगा, स्टार मैंने ऑलरेडी इसमें भी लगा के रखा हुआ है। देखिए यहां हमने लिखा था इसका एटॉमिक मास 15, लेकिन 15 नहीं होता, 14 होता है, रिमेंबर इट। ठीक है, बाकी चलने दो, सही है, यहां तक बिल्कुल चलते जाएं अप टू क्लोरीन एलिमेंट तक। आफ्टर देन आर्गन स्टार लगा के रखा है। इसका हमने एटॉमिक नंबर तो 18 लिखा, एटॉमिक मास यहाँ अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली 36 लिखा, लेकिन ये 36 नहीं होता, एटॉमिक मास याद रखें 40 होता है, 40 होता है। बाकी बिल्कुल जो हमारा ट्रिक हमने लगाया है, अप्लाई किया है, इसको अप्लाई होने दें, बाकियों के लिए एकदम करेक्ट है। अब आपके मन फ्रेंड्स आपके मन में एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा कि कैसे इनकी एटॉमिक मासेस में बदलाव आता है, कैसे चेंज हो जाते हैं। तो इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ क्लोरीन का। तो देखिए नेचर ने हमें क्लोरीन कितनी परसेंटेज में कौन कौन सी फॉर्म में दिया गया है, नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है, उस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है एटॉमिक नंबर 17, इसका भी एटॉमिक नंबर 17 होता है, मास नंबर यहाँ 35 है, यहाँ इस सेकंड वाले पार्ट में मैंने लिखा है 37। इसका मतलब क्या है, मास नंबर हमेशा एलिमेंट के अपर वाले पार्ट में लिखा जाता है। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखें। तो देखिए यहाँ लिखा है 35, सॉरी यहाँ 3/1 रेशो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर कितना 35 है, ये हमें नेचर ने 75% इस फॉर्म में क्लोरीन को दिया है। ठीक है, क्लोरीन लगभग 75% इस फॉर्म में फॉर्मेट में हमें मिलता है। ओनली एंड ओनली 25% क्लोरीन पूरे अगर यूनिवर्स का या वर्ल्ड में हम कैलकुलेट करें तो उसमें हम पाते हैं कि 37 जो एटॉमिक मास होगा क्लोरीन का, इस वाला को ये जो पार्ट है ये सिर्फ और सिर्फ 25% ही हमें मिलता है। तो इसका हम एवरेज एक एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, जिससे हमें उसका उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एक एटॉमिक मास, प्रॉपर एटॉमिक मास जो होता है वो मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट है 30, ये 3 पार्ट है 1, तो ये देखिए 35 × 3 प्लस एवरेज निकालते हैं, आता होगा आपको 37 × 1, जो इसकी परसेंटेज हमें किसी फॉर्म में मिली वो हमने 1 लिखा, डिवाइड बाई एवरेज 3:1 का है, 3 + 1 हो जाएगा। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी आपको 35.5। तो यहाँ देखो इसमें जो है 35 जो है 35.5 तो मैं एग्जैक्ट नहीं लिखा, अगर चाहें तो आप इसको यू मतलब यूनिफाइड मास या इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसका भार होता है, मास होता है। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, कीप वाचिंग, स्टे विद अस।